हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने विद्यादान यूट्यूब चैनल में। और हम आज एक नई वीडियो लेके आए हैं। सामने आप स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दो तरह का। ठीक है, इसको थोड़ा बाद में हम देखेंगे, पहले हम बात करते हैं। आपने अपने घरों में चने का बीज देखा होगा। ठीक है, उस चने के सीड्स को आप भिगो दीजिए और दूसरे दिन उसके बाहर का जो छिलका होता है उसको आप हटा दीजिए। तो आप पाएंगे कि जो चने का सीड है वो आसानी से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। चने का सीड्स, जिसको चिकपी बोलते हैं, वो आसानी से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक, वहीं एक मक्के का सीड है या गेहूं का सीड है, तो वह दो पार्ट में आपको, जब उसका आप बाहर का छिलका हटाएंगे तो आपको दो पार्ट में नहीं मिलेगा, वो सिंगल पार्ट में मिलेगा। ठीक है, चने का सीड, ध्यान से फिर से सुनिए, चने का सीड जब आप छिलका हटाएंगे तो दो पार्ट में मिलेगा। ठीक है, ये दो पार्ट बना हुआ है, 1 2। ठीक है, और मक्के का सीड या गेहूं का सीड अब आप देखेंगे तो वो सिंगल पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक नई चीज़ हम जानने जा रहे हैं। जो ये पार्ट है, दो पार्ट में सीड है या एक पार्ट में सीड है, इसको बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स, ठीक, कॉटिलेडन्स। अब इसी से बना है डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक, अब अगर दो कॉटिलेडन है तो ये प्लांट हो गया डाइकॉट, और एक कॉटिलेडन है तो ये हो गया हमारा मोनोकॉट। डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड। डाइकॉट सीड जिस प्लांट में पाया जाएगा उसको हम डाइकॉट प्लांट बोलेंगे। मोनोकॉट सीड जिस प्लांट में पाया जाएगा उसको हम मोनोकॉट प्लांट बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलेडन। ठीक, प्लांट दैट हैव सीड्स विद टू कॉटिलेडन आर कॉल्ड कॉटिलेडन। ठीक है, चिकपी यानी चने का सीड दो भाग में स्प्लिट हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो इसको हम डाइकॉट सीड बोलते हैं। एंड मक्के का जो सीड है उसमें सिंगल थिन कॉटिलेडन है। ठीक है, इसलिए हम इसको मोनोकॉट सीड बोलेंगे। ठीक है, तो डाइकॉट सीड हो गया, मोनोकॉट सीड हो गया। डाइकॉट सीड के आधार पे प्लांट हो गए दो तरह के, डाइकॉटिलेडन एंड मोनोकॉटिलेडन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक नई चीज़, जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब आप डिस्कवरी करेंगे किसी चीज़ की तो आप देखेंगे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक कनेक्ट होके एक चैन बना रही हैं, कनेक्ट होके एक चैन बना रही हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या पता चल रहा है कि क्या कोई रिलेशन है लीफ के वेनेसन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीफ के वेनेसन के बारे में पढ़ा था। लीफ के वेनेसन, रूट के टाइप एंड द नंबर ऑफ कॉटिलेडन इन सीड ऑफ प्लांट के बारे में कोई रिलेशन है? जी हाँ, बिल्कुल रिलेशन है। देखिए, डाइकॉट प्लांट है रेटिकुलेट वेनेसन एंड टैप रूट सिस्टम। अब यहाँ पर रिलेशन क्या है? डाइकॉट प्लांट है रेटिकुलेट वेनेसन एंड टैप रूट सिस्टम, यानी कि डाइकॉट प्लांट में की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेसन मिलेगा और उनमें रूट कैसी होगी? टैप रूट। ठीक है, जैसे आम। ठीक है, आम है, आम का पौधा, पत्ती देखेंगे रेटिकुलेट वेनेसन दिखेगा आपको, रूट उसकी टैप रूट मिलेगी, और उसका सीड जब आप देखेंगे तो डाइकॉट मिलेगा। ठीक है, चना हो गया आपका, डाइकॉट हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या रिलेशन है? वेनेसन और रूट में। मोनोकॉट प्लांट में पैरेलल वेनेसन मिलेगा और फाइब्रस रूट मिलेगी। मोनोकॉट प्लांट में पैरेलल वेनेसन मिलेगा और फाइब्रस रूट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने साइंस चैप्टर 2 क्लास 6 क्यूरियोसिटी साइंस बुक में आपने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हमने प्लांट के बारे में स्टडी किया कि हम प्लांट को कैसे ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्रुप बनाया था मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट की मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर से देखने पे इसको बाह्य आकार की बोलते हैं हिंदी में। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए। उसके बाद हमने जो उसके बाद जो हमने ग्रुप बनाया पत्तियों में पाए जाने वाले
जो रिब हैं यानी कि सिराएँ हैं उनके वेनेसन के आधार पे, तो वहाँ पे 2 ग्रुप बने, रेटिकुलेट वेनेसन एंड पैरेलल वेनेसन। इसके बाद हमने बनाया ग्रुप रूट के आधार पे, टैप रूट एंड एडवेंटिटियस रूट, ठीक है, या टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, ठीक है। उसके बाद हमने जो प्लांट की ग्रुपिंग करी अकॉर्डिंग टू सीड करी, तो उसमें सीड के अकॉर्डिंग हमारे पास डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है कि प्लांट में कितनी डाइवर्सिटी है और प्लांट को हम कितने ग्रुप के आधार पे बांट सकते हैं और किस प्रकार से हम प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।